सरंगी शुक्रिया। वशत के सर इसाक खामोश के मारा इज्जत बख्शे बेहते मुस्तीजा वशत के सर जुबैर दयानी बेहते मुस्तीजा सीजावी वशत के खुशामदीद सर अली अरकम बलोच साहब सर अली अरकम साहब स्टेज में आए। थैंक यू सर। खुशामदीद डॉक्टर जाफर साहब कि उन्होंने हमें इज्जत बख्शी और हमें यहाँ पर डॉक्टर जाफर साहब। शुक्रिया मेरे तमाम अजीज मेहमानों जिन्होंने हमें कीमती बात दी और हमारे पास आए। जैसे कि पहले बता रही थी, एक छोटा सा तारुफ था लियारी लिटरेरी फोरम का, जिससे आप सब वाकिफ हो गए कि लियारी लिटरेरी फोरम एक अदबी तंजीम है। इस फोरम का मकसद कराची भर में तमाम स्टूडेंटों में फनून, आर्ट और तालीम की इल्म को आम करना और उनमें मोहब्बत पैदा करना। और लियारी लिटरेरी फोरम आज एक काफिले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसमें मुझे तो इस बात से और ज्यादा खुशी होती है कि जिसमें आए रोज नए लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इदारा बराए इल्मी लसानियत इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो मकामी जबान के बोलने वालों को तरबियत फराहम करती है, वो जबानें जो कमजोर हो गई हैं या उन्हें मिटा दी गई। लिहाजा पाकिस्तान में अपनी जबानें लोगों को तैयार करने और फराइज अंजाम देने के लिए उन स्टूडेंटों को तैयार करती है ताकि वो अपने जबान को फरोग दे सकें और उनमें कामयाबी हासिल करें। अब हमारी सरेहाल मादी जबानों की ज़बूहानी जिम्मेदार कौन, इसमें हमारे पैनलिस्ट बाकायदा आप लोगों को बता देंगे। जैसे कि मैं खुद अपनी नजरिए से इस बात को कह सकती हूँ कि अगर आज हम जिम्मेदार किसी पर ठहरे हैं तो जिम्मेदार कौन? सबसे पहले तो जिम्मेदार हम खुद ही होंगे, क्योंकि हम हर वक्त हर जगह दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसी भी कौम को कमजोर करने के लिए और उसे मिटाने के लिए सबसे पहले उसकी जबान को खत्म कर दिया जाए तो कौम बाकायदा खुद आराम से खत्म हो सकती है। आज हमारी जबानें इसलिए कमजोर है क्योंकि हम खुद इन्हें सही तरीके से नहीं जानते, ना ही उनकी हिस्ट्री से वाकफियत रखते हैं, ना ही उन्हें सही तरीके से बोल सकते हैं। एक बार मैं दोबारा आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं बाकायदा अपने पैनलिस्टों की जानब जाती हूँ जिन्होंने आज हमें अटेंड किया। सर अख्तर प्रोफेसर, इनके लिए एक हम कह सकते हैं, इनके लिए हम कुछ भी कहें वो वर्ड्स वो अल्फाज कम पड़ जाएंगे। सर अख्तर प्रोफेसर बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के वीसी हैं और बाकायदा कराची यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रहे हैं। और सर अख्तर प्रोफेसर की कोशिश हमेशा से यही रही है कि किस तरह लियारी में तालीम को आम करे और बच्चों को तालीम की जानब राग़िब करे और इन्हें ये बताएं कि तालीम उनके लिए क्या अहमियत रखती है। ये सर अख्तर प्रोफेसर की शुरू से ही कोशिश रही है कि वो तालीम को सबसे ज़्यादा वैल्यू और बच्चों की निगाहों में तालीम को सबसे ज़्यादा हुबूब पर लेकर जाए। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। ऐसे ही लियारी में आज हमारे सर अख्तर प्रोफेसर हैं जिन्हें मैं खुशामदीद कहती हूँ कि आए और अपनी तमाम बातें आपके सामने शेयर करें कि वो इस दिन के बारे में क्या कहते हैं। सर अख्तर प्रोफेसर। शुक्रिया। आज हमारे पास बहुत ही पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। उन सबको सबसे पहले
صاحب ہمارے سینئر دوست تھے، عامر صاحب ہیں، فروغی صاحب ہیں، اور ایون ہال میں موجود ہیں، بہت ہی علم دوست، پڑھے لکھے، زبان دوست، قوم دوست، سمجھدار، ترقی پسند استاد، شاعر، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، سوشل ریفارمسٹ موجود ہے۔ آج کی یہ گیدرنگ ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تقریباً زندگی کا بہت بڑا حصہ انہیں جدوجہد میں گزاری ہے، اور بہت ہی صحبتیں بھی برداشت کی انہوں نے، بہت تقاضے بھی برداشت کی انہوں نے، لیکن وہ اپنے عزم سے نہیں ہٹے، اور آج بھی اپنے جو علم دوستی ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی اسی چیز کی جدوجہد میں ہر اول دستے کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ آج کا دن ایک بہت اہم دن ہے، جب یونائٹڈ نیشن میں آج کے دن کو قومیتوں کے مادری زبان کے طور پر جو ڈکلیئر کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خوشی ہمیں پاکستان اور بر صغیر کے دیگر ممالک کے وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ ہوئی، کیونکہ یہی وہ ریجن ہے جہاں پر مادری زبان کو بحیثیت تعلیم، ذریعہ تعلیم آج تک بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ جہاں تک اختر بلوچ کا تعلق ہے، اختر بلوچ ایک ٹیچر ہے یعنی کہ رہنے والے، اور میں آج بھی کراچی یونیورسٹی میں استاد ہوں۔ آج جب اختر بلوچ اسکول گئے پڑھنے کے لیے اور اختر بلوچ سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کیوں آئے، اختر بلوچ کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ کیا جواب دیں، یہاں کیوں آئے۔ اگر مجھ سے یہ پوچھا جاتا کہ تو اچھا اختر ہے، ممکن ہے کہ میں جواب دیتا کہ میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں کسی زبان کی مخالفت یا کسی زبان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک چھوٹی سی حق کی بات کر رہا ہوں، میرا رائٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اٹ واز مائی رائٹ، یہ میرا حق تھا کہ میری جو ابتدائی پرائمری تعلیم ہے وہ مجھے میرے زبان میں دی جاتی تاکہ میں چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا۔ جب میں بڑا ہوا اور میں اس قاعدہ کی بہت ساری چیزوں کو یاد کرتا ہوں آج، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جن کو میں جو ہے وہ بہت سینئر ہونے کے بعد سمجھا کہ وہ لفظ کا میننگ واقعی ریئلی معنی کیا تھا۔ تو یہ کنسیپچول ریکوائرمنٹ ہے کہ جب بچوں کو ہم اس کے بعد کی زبان میں تعلیم دیں گے تو ظاہر ہے کہ بچوں کو لرننگ جو نشو و نما اکیڈمک وہ بہت تیزی سے ہو سکتی ہے، اور لوگوں کو چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم جس ریجن میں رہتے ہیں وہاں پر زبانوں کا مسئلہ، قومیتوں کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ پازیٹیو امپیکٹس بیچ میں نظر آئے تھے، اور اسپیشلی 70s کے زمانے میں کچھ کوششیں ہونے لگی تھی جس میں مقامی زبانوں کو، مقامی زبان نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ مادری زبانوں کو جو ہے کچھ ایسے کچھ اسٹیپس لیے گئے، لیکن پھر ایک ایسا گیپ آیا بہت بڑا جس کی وجہ سے آج تک ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پر کوئی خاص کام نہیں کیا جا سکتا۔ جن ممالک میں ہم رہتے ہیں جو فیڈرل یا وفاقی ریاستیں ہیں، اسپیشلی پاکستان اور ہندوستان اور ایران کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ٹرکی کی بات کرتے ہیں، لیکن وہاں پر فیڈرلزم کا جو کنسیپٹ ہے وہ خود ہی مبہم ہے، اس کی کوئی وضاحت آج تک نہیں ہو سکتی۔ انڈیا میں ورڈ فیڈرلزم آج بھی استعمال نہیں کرتے، وہ قاسی فیڈرل اسٹیٹ ہے جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی سینکڑوں زبانیں موجود ہیں، اور 13 زبانیں جو ہے انہوں نے ابھی تک آفیشیل ایکسیپٹ کی ہے، اور باقی تمام زبانوں میں جو ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بہت کام نہیں ہوا کچھ بھی۔ پاکستان میں حالات مزید بدتر رہے ہر دور میں۔ پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جعفر صاحب خود فیڈرلزم کے ایکسپرٹ ہے اور بہت سارا کام کیا، انہوں نے اس کے خود کلامی پڑھیں گے، اور بہت
10 में से मुस्लिम के इशूज़ भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फेडरल का जो कंसेप्ट हमारा जो रहा है वो बहुत ही आप देखेंगे एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के तौर पर ही लाया गया, फिर एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। जो वैधतें थी पाकिस्तान की, जिस बुनियाद पर इस फेडरलिज्म को वजूद में लाया गया, उनको डिजॉल्व करके जो है वर्णन कर दिया गया। इवन मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज और कल्चर को तो छोड़े आप, इवन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हम समझते हैं कि वो हुकूक दे दिए गए जो पाकिस्तान के अवाम को लाजमी तौर पर मिलने चाहिए थे। ये वैक्यूम जो है आज तक बरकरार है और आज भी हम यहाँ पर बैठ कर जो है उन इशूज़ पर डिस्कस करते रहते हैं। आज का दिन मैं समझता हूँ कि तमाम मादरी ज़बानों का दिन है और हम एज ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन और कल्चर और लैंग्वेजेस, हम तमाम ज़बानों को बहुत ही आला समझते हैं और हम समझते हैं कि हर शख्स का हक है कि वो अपनी ज़बान पर फ़ख्र करें और अपनी ज़बान के फ़रोग़ के लिए जदोजहद करें। और इसी तरह से ये रियासत की भी जिम्मेदारी है कि वो तमाम मादरी ज़बानों को जो मौजूद है उनको फ़रोग़ दें, उनको तरक्की दें और ताकि ज़बान में पेश करें। मैं किसी ख़ास ज़बान में जो है बात नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि मैं बलोच हूँ, मेरी मादरी ज़बान बलोची है और बलोची में सबसे ज़्यादा समझ सकता हूँ और मेरे बच्चों के लिए बलोची बोलना सबसे ज़्यादा आसान भी है। ये अलग बात है कि मैं बलोची ज़बानी से पढ़ नहीं सकता, मेरे बच्चे बलोची बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। इसमें मेरी कोताही ज़ाती तौर पर ज़रूर है कि मैंने क्यों नहीं सीखा कि मैं पढ़ूँ। लेकिन अगर रियासती सतह पर इस तरह के इक़दाम होते और मुझे अपनी ज़बान पढ़ने लिखने का जो हक़ है जो स्कूल में दिया जाता, तो आज मैं अपनी ज़बान पढ़ भी सकता था और उसमें मैं लिख भी सकता था। मैं क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आज आप तमाम मोज़ीज़ीन को खुशामदीद कहना था, कोई तकलीफ करने का मकसद नहीं था मेरा। मैं आप सबको यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। तमाम जो हमारे स्टेज पर मौजूद अफराद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपनी ख्यालात का इज़हार करेंगे और इंशाअल्लाह उसमें हम बहुत चीज़ सीखेंगे और इस अज़म को हम जो है वो अपनाते हुए रहेंगे कि हम तमाम मादरी ज़बानों को वो उर्दू बुलाएँगे जिसमें उन्हें बुनियादी तालीम कम अज़ कम दी जा सके। और मेरे द्वारा सर अख्तर प्रोफेसर हैं, इशत के सर अख्तर प्रोफेसर होती गप में देवा देते थे सर खुशीद के माँ बालोची गप जत कने है भले माँ बालोची लिखती खुद ना कने इसी जिन मतलब में जिंदे कमजोरी है तो इसी कमजोरी में रियासतें हूँ कमजोरी है कि मर्ची माँ बालोची गप जत कुट कने भले गलोची में लिखत कुट ना कने सक सक मिन्नत वारा माँ सर अख्तर प्रोफेसर।